बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूरोप में रहते हुए हमें जो परेशानी होती है अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की, और जब तालीम और तरबियत हमारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर उनके मुस्तकबिल की हमें फ़िक्र होती है, उनकी शादी ब्याह की। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि शादी ब्याह तो हम कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर मसले मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि इन दो बातों पर थोड़ी सी बातचीत करें। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज का दौर जो है वो इंटरनेट साइंस का दौर है, और ज़राए अबलाग इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वजह से सोशल मीडिया पर राब्ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप समझें कि पूरी दुनिया आपको एक ही जगह बैठे हुए हर चीज़ की मालूमात आपको मिल जाती है। और जहाँ इसके फ़ायदे भी हैं वहाँ उसके नुकसान ये हैं कि उससे हमारे जो वालिदैन और बच्चों में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो आप देख लें, खुद ही देख लें कि हम अगर हमारे किसी भी घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, या जितने भी हैं, वालिदैन वो अपनी जगह बैठे होते हैं। हर बच्चे के पास या तो टेलीफोन होता है या उसको अपने आईपैड या इस तरह की कंप्यूटर वगैरह लेके दिया होता है। तो होता भी ये है कि वालिदैन जब आते हैं और बच्चे ज़रा कोई तंग शुरू करते हैं करना उनको, तो वो उनको कंप्यूटर या मोबाइल या इस तरह की चीज़ें देकर बैठा देते हैं, ताकि वो इसमें दिलचस्पी लें, थोड़ा उनका भी ध्यान बटे, तो वो भी अपने काम वगैरह करें। तो किसी भी घर में आप देखें अक्सर यही होता है कि वालिद भी बैठा हुआ है टेलीफोन पे, वालदा भी बैठी है, और बच्चे भी अगर जितने भी हैं वो सारे अपने अपने टेलीफोन पे इंटरनेट पे बैठे होते हैं। तो वो अब देखें इंटरनेट में आपको नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट में जहाँ मालूमात होती है, ज़ाहिर है वो बच्चे तो गेमें खेलेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी साइटें भी आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो काबिल एतराज़ चीज़ें होती हैं। तो जब बच्चे वगैरह या उनकी नज़रें इस पर पड़ती हैं तो उनके बेरा रवि का शिकार होने में फिर आसानी पैदा हो जाती है। इस तरह की एंटरटेनमेंट बच्चों को चलें देते रहें, लेकिन उसका एक टाइम फ़िक्स होना चाहिए कि इतनी देर के लिए आप उसको दें, फिर आप उनके साथ बैठें, गपशप लगाएँ। तो उनकी तरबियत के बारे में आप जितना आपको फ़िक्र होना चाहिए, कोई दूसरा उसकी फ़िक्र नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कौम की जो तरक्की है वो इसी पर मुनहसर होती है कि आप अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत कैसे करते हैं। और आपका नाम, उस कौम का नाम भी उसी वक़्त तक ज़िंदा रहता है जब वो अपनी बेहतरीन तरबियत देते हैं अपनी औलाद को। तो ये अब हमारा फ़र्ज़ है, आप सबका फ़र्ज़ है, अब जो यूरोप में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, कि उनकी तरबियत करने में अपना किरदार जो है वो अदा करें। अब हम लोगों की खुशकिस्मती है, बतौर मुसलमान हम अपने बच्चों की यहाँ पर यूरोप के ममालिक में रहते हुए भी बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर अगर उनको आप सबसे पहले तो आप कुरान की तालीम दें उनको। देखें कुरान भरा पड़ा है कि वालिदैन कैसे तरबियत करें अपने बच्चों की, वालिदैन के और औलाद के दरमियान प्यार, मोहब्बत और उसकी अताअत, फर्मा बरदारी की ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो कुरान पाक से हमें मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि हम खुद भी पढ़ें, कुरान पाक में लिखा हुआ क्या है तर्जुमे के साथ पढ़ें, और फिर जो मिसालें हमें मिलती हैं वो अपनी औलाद को भी दें, ताकि उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए ये एक ज़मानत साबित हों। यहाँ पर कुरान की तालीम आप देते हैं, मसाजिद वगैरह हैं, और अगर नहीं है तो ऑनलाइन भी ऐसी कुरान की क्लासें भी होती हैं। आप उनको इस तरफ लेके आएँ, ना कि अगर वो टेलीफोन वगैरह इंटरनेट पे बैठते हैं, उसकी बजाय आप उनको इन चीज़ों की तरफ लाएंगे तो उनकी ज़िंदगी जो हम बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब एक मिसाल कुरान से लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़ब्ह करूँ। तो उन्होंने बिला तामल अपने बेटे से फरमाया कि बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, तो इस पर गौर करो और तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया उसके बेटे को कि मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है और आओ अब मैं तुम्हें ज़ब्ह करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस पर गौर करो और अपनी राय दो कि तुम्हारी क्या राय है। और उसको इससे हमें ये भी मिलता है कि अपने बेटे की तरबियत ऐसी की उन्होंने कि उसको ये भी हक दिया कि वो फैसला करे कि अब उसकी क्या मर्ज़ी आगे। तो उस पर देखें कि आगे जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फर्मा बरदारी और अताअत का हक अदा कर दिया अपने वालिद का, कि उन्होंने फरमाया, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करते हुए फरमाया कि यार मेरे बाप, अल्लाह ने तुझे जो हुक्म दिया है वो आप वो करें, और मुझे आप साबित कदम पाएंगे इस पर। तो देखें एक फर्मा बरदारी का एक आला नमूना पेश कर दिया, और इस बाप बेटे की अताअत फर्मा बरदारी की इस मिसाल को
अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए, रहती दुनिया तक के लिए कुरान पाक में इसको महफूज कर दिया, ताकि लोग आएँ, ये पढ़ें और अपने औलादों की तरबियत करें कि किस तरह ये फर्मा बरदारी और ताअत की जाती है। तो इस वाक़े से हमें ये भी मिलता है कि अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी ना थोपें, ठीक है? आप कोई उनको भी मौका दें कि वो फ़ैसला करने की उनमें हिम्मत पैदा हो, उनमें इस काबिल हों कि वो कल अगर आप नहीं हैं उनके साथ, वो कहीं भी जाते हैं तो उनमें एक ताकत पैदा हो अपना फ़ैसला खुद फ़ैसला करने की। और इसी तरह अल्लाह ताला भी फरमाता है कि आप अपने औलाद को नसीहतें करें, अच्छी नसीहतें करें। तो जिसके लिए देखिए, इसके लिए भी कुरान पाक में एक सूरत लुकमान में हज़रत लुकमान अपने बेटे को किस तरह नसीहत करते हैं, अल्लाह ताला ने इसको भी महफूज किया है ताकि आने वाली नस्लें ये देखें कि अंबिया किस तरह अपनी औलादों को जो नसीहत करते थे। तो हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए जो उन्होंने 10 नसीहतें फरमाई वो कुरान करीम में मौजूद हैं। तो हज़रत लुकमान क्या फरमाते हैं अपने बेटे से, वो पहले नंबर पे कहते हैं कि बेटा शिरक मत करना। अब देखें कि सबसे पहले उन्होंने ये नसीहत की कि शिरक मत करना, अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी इबादत के लायक, किसी को माबूद ना समझना। जो भी दुआ है, कोई तुम्हें मुश्किल है, अल्लाह ताला से मांगना है बस, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। फिर वो फरमाते हैं कि ए बेटा, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करना और उनके हर हुक्म की अताअत करना सिवाय शिरक के। अब यहाँ पर दोबारा भी आ गया कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम तुमने करना है, उनका हुक्म मानना है, क्योंकि वो उनका हुक्म मानना तुम्हारे लिए एक इबादत का दर्जा रहता है। लेकिन ऐसा हुक्म मत करना जिसमें तुम्हें शिरक नज़र आए। तो देख लें शिरक की कितनी ममानत फरमाएगी है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ फरमा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं माफ़ करूँगा जो शिरक को नहीं माफ़ करूँगा मैं। तो हमें अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं अपने बेटे से कि नमाज कायम रखो। वो कहते हैं कि इल्म इलाही पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ़ है। अब देख लें कि अल्लाह ताला, हम जो करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, उस पर अल्लाह ताला की नज़र है। वो हर चीज़ हमारी नोट होती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ज़ाहिर क़यामत वाले दिन हमने इसी चीज़ का हिसाब देना है और इसी से जज़ा और सज़ा हमारी होगी। तो वो फरमाते हैं कि भली बात का हुक्म दो, कि जब भी मिलो लोगों से अच्छी बात का, लोगों को अच्छी बात की तरफ लेके भी आओ, उनको बताओ भी और बात भी अच्छी करो। फिर कहते हैं कि बुरी बातों से मना फरमाओ, कि अगर किसी को देखो कि कोई बुरी बात कर रहा है तो उसको मना करो कि ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छी बात भी कर सकते हैं, अगर बुरी बात कर रहे हैं तो इसको ना करें। 7वें नंबर पर फरमाते हैं कि लोगों के साथ तकब्बर से पेश ना हो। अल्लाह ताला को तकब्बर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो आप लोगों से अकड़ कर बात करेंगे, तकब्बर करेंगे तो इसमें अपना ही नुकसान है आपका। तो नंबर 8 पे कहते हैं कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। फिर फरमाते हैं कि हर मामला में म्याना रवि इख्तियार करो। अब देखिए इस्लाम की तालीमात भी यही है कि म्याना रवि, हर चीज़ में म्याना रवि इख्तियार करें। आपको अल्लाह ताला ने माल अगर दिया है तो उसको इतना भी खर्च ना करें कि लोगों को दिखाने के लिए कि आपके पास बहुत माल दिया है। तो और ऐसा भी काम ना करें कि आप अल्लाह का दिया हुआ माल जो है वो खर्च ही ना करें। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि म्याना रवि से, हमेशा म्याना रवि से काम लें। 10वीं नसीहत जो हज़रत लुकमान अपने बेटे को फरमाते हैं, वो कहते हैं कि धीमी आवाज़ रखो, कि अपनी आवाज़ को धीमा रखो। यानी नहीं कि इतना गला फाड़ फाड़ कर बात करना किसी से, नहीं, हमेशा बात करो एक धीमे लहजे से बात करो सब। तो ये देखिए, ये सिर्फ नसीहतें जो है हज़रत लुकमान की, ये अपने बेटे के लिए नहीं है। इनको कुरान पाक ने महफूज इसीलिए किया है कि जो आने वाली नस्लें हैं क़यामत तक के लिए ये अब महफूज हैं। आप लोग इनसे सीखें अपनी औलाद की तरबियत के लिए। अब देखिए इसमें वाज़िया पैगाम हमें मिलता है कि अपने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नसीहत करते रहना चाहिए अच्छे कामों की। तो ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। तो हमें इस तरफ इन तालीमात पर अमल करना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। अब मज़ीद है कि हमें अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, ताकि कल अल्लाह न करे कोई ऐसी बात हो तो वो आपसे छुपाए ना, आपको हर बात हो वो आपके साथ शेयर करें। तो उसके लिए यह है कि इतनी दोस्ती आपके उनके साथ हो। इसकी भी एक मिसाल हमें कुरान पाक में मिलती है, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है कि वो अपने बाप को बताते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कि ऐ मेरे वालिद साहब, मैंने देखा, ख्वाब में देखा कि मैं 11 सितारे, चाँद और सूरज को अपने सामने सजदा रेज़ होते देख रहा हूँ। तो उनके वालिद ने जब ये ख्वाब सुना और
ज़ाहिर है अल्लाह ताला से इसकी ताबीर जो उनको मालूम हुई तो यही था कि उन्होंने फिर अपने बेटे को मना किया कि अपने ख़ास कर अपने भाइयों को नहीं बताना कि ये ना हो कि तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिशें हों, क्योंकि शैतान खुला खुला दुश्मन है इंसान का। तो ये देखें कि इतने प्यार मोहब्बत कि बच्चा अपने किसी को नहीं बताता और अपने वालिद को आता है। इतनी प्यार और मोहब्बत और ऐसी तरबियत जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की, तो ये हमारे लिए नमूना है। तो अगर इन पर हम अमल करें तो यूरोप में रह कर भी हम अपनी औलाद की बेहतरीन तरीके से परवरिश कर सकते हैं, उनकी तरबियत में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो कल वो भी जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों की वो भी इसी तरह तरबियत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे, और आपको पता है कि यूरोप का माहौल कैसा है, एक दफ़ा आपका बच्चा सीधी राह से हट गया तो फिर उसको बहुत मुश्किल है कि आप वापस ले के आ सकें अपने माहौल में। तो इसके लिए आप ख़ास कर यूरोप में रहने वाले जो हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मिसालें देखी हैं कि लोगों की औलादें जो है वो बेरा-रवी का शिकार हो गई हैं। फिर ना तो अपने वालिदैन की बात मानते हैं, उसमें लड़कियां हो सकती हैं, लड़के हो सकते हैं, और यहाँ तक होता है कि वो अपना घर भी छोड़ के चले जाते हैं। 18 साल के बाद तो आप हम लोग कुछ नहीं कर सकते अपनी औलाद का। वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो रहे, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट है। 18 साल के बाद आप उनको कह भी नहीं सकते कुछ, यहाँ का कानून है, ये पाकिस्तान वगैरह तो नहीं है। तो अब ये हम पर मुनसर है कि कैसे अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। तो हर चीज़ है हमारे पास, माहौल है हमारे पास, कुरान पाक है, अपने घर में है, वहाँ पे तालीम दें। खुद घर में पढ़ा सकते हैं अगर उनको बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ये चंद बातें थी जो तरबियत के हवाले से थी कि हम तरबियत करना चाहें तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकते हैं। ख़ुद भी कुरान पढ़ सकते हैं और उनको भी सुना सकते हैं, और ज़ाहिर है कि तर्जमे के साथ पढ़ेंगे भी और उनको बताएंगे भी, तभी हमें भी और उनको भी समझ आएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बच्चे चल बड़े हो जाते हैं, अब 18 साल के बाद हो जाते हैं, तो फिर कुछ बच्चे तो होते हैं जो चलें तालीम भी हासिल कर लेते हैं और अच्छी तालीम के साथ कोई जॉब वगैरह भी कर लेते हैं। तो ऐसी अब उनकी ज़ाहिर है 18 साल के बाद है कि उसकी शादी की उम्र भी आ जाती है। तो अब शादी जब का टाइम आता है तो उसमें बहुत से मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अब जब बेटे की शादी की बात आती है तो कोशिश होती है वालिदैन की कि चलें यहाँ पर ही कोई लड़की देखकर शादी कर लेते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि लोग उनकी ख्वाहिश होती है कि नहीं, हम पाकिस्तान में करें, वहाँ का माहौल जो है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के यूरोप की जो लड़की होती है उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हकीकत है और ये सामने आती हैं, हम लोगों के ज़हन में आती हैं कि नहीं, इस यहाँ के हो सकता है यहाँ की माहौल की वजह से लड़की ठीक नहीं है, जैसे ये हमारे जो अंदाजे होते हैं, जो बातें होती हैं हमारे ज़हन में, वो उस वक्त आ जाती हैं जब बच्चों की शादी का वक्त आता है। लेकिन अक्सरियत ये भी होती है कि वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर ही बच्चा पला पड़ा है तो उसकी शादी भी हम यहीं करते हैं। अब ऐसे वालिदैन भी हैं जो जब उनकी लड़की की शादी की बारी आती है तो यहाँ पर बहुत कम हमने देखे हैं वालिदैन जो कहते हैं कि चलें यूरोप के अंदर ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर ही पले बड़े, जवान हुए, तालीम हासिल की, तो इनकी शादी भी कर देते हैं। यहाँ पर भी करते हैं लोग, लेकिन अक्सरियत जो हमने देखी है तजर्बे में, वो कहते हैं कि नहीं, अब लड़की की शादी तो पाकिस्तान से लेके लड़का आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा शरीफ लड़के होते हैं, तो वो यहाँ पर उनको लेकर आएँ ताकि ये फिर इनको कोई मसला पेश ना हो। हालांकि मसला अक्सर जो देखने में आता है कि जब पाकिस्तान से आप लड़का लेकर आते हैं, ठीक है, उनमें अच्छे लड़के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ के आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जब वो उनकी बीवी आती है, ये शौहर आता है उनका, तो उनमें थोड़े फिर मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। एक तो उनको यहाँ का एक माहौल बिल्कुल नया होता है उनके लिए, और इस माशरे में उनको एडजस्ट होते हुए थोड़ा टाइम लगता है, तो ज़ुबान वगैरह का। और यहाँ की जब अगर कोई लड़का है, उसकी ज़ाहिर है यहाँ पर कोई लड़की काम अगर इंडिपेंडेंट है, वो काम कर रही है, तो अपने शोहर को तभी बुला सकती है, या लड़का भी ऐसे बुला सकता है। तो जब लड़की इधर काम पे जाती है, शोहर घर में सारा दिन बैठा रहेगा, तो खाम खाई उनमें सोच में फ़र्क आता जाएगा थोड़ा बहुत, लड़का हो या लड़की हो। तो ये मसाइल पैदा होते हैं, फिर उनका एडजस्टमेंट माहौल का, उनका रहन सहन का तरीका और था पाकिस्तान में, यहाँ इनका रहन सहन का तरीका और है। तो हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं, और ऐसे रिश्तों में जो हैं वो ज़्यादा देर भी नहीं चल सके, तो उनमें तलाक की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा हुई है इस तरह के वाक़यात में। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जब हम बच्चा या बच्ची शादी की उम्र को पहुँचते हैं, तो इसको हम ज़रूर उनसे उनकी राय ज़रूर पूछें कि वो यहाँ पर करना चाहते हैं
कि कहाँ पे अगर उनको कोई पसंद है तो वो बता दें अगर वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हों, ठीक है। और हदीस में भी आता है कि आप लड़की की बगैर मर्ज़ी के या उसकी इजाज़त के बगैर उसका निकाह नहीं कर सकते। जब इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि लड़के और लड़की की आप राय लें, उनसे पूछें, अगर वो उनको पसंद है कोई तो उसकी शादी वहाँ पर आप देखें, अगर उसके अहल है, रिश्ता अच्छा है, मौजू है, तो वहाँ पर ज़रूर शादी करें उनकी, क्योंकि ज़िंदगी तो आप बच्चों ने गुजारनी है आपकी। जो बच्चे अपनी मर्ज़ी बता देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनकी एक अच्छी तरबियत की है कि वो इसकी अपनी ज़िंदगी के बड़े अहम मौके पर बजाय इसके कि ख़ुद कोई कदम उठाएं, आपको अपनी मर्ज़ी से बता रहे, तो फिर उस पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी तहकीक करें। अगर उनके लिए मुनासिब है तो उनका रिश्ता अगर यहाँ पर करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है। अब अगर हम कहें कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है तो वहाँ के लड़के या लड़कियाँ ही अच्छी हैं, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई भी। क्योंकि आप देखें कि फ़ाहिश फ़िल्में, जो रिपोर्ट आई कि फ़ाहिश फ़िल्मों में या इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क पर आता है, ठीक है। कि जहाँ पर इस तरह की बेरा रवि की और फ़ज़ूल किस्म की जो साइटें हैं उनको तलाश किया जाता है और चीज़ें ये देखी जाती है। आपने अपना माहौल ख़ुद बनाना है। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं तो उनके लिए किसी भी माहौल में एडजस्ट होना वो मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हमने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादीशुदा हैं, उनके औलादें भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्योंकि यहाँ पर यूरोप का माहौल ठीक नहीं है, तो अक्सरियत की कोशिश होती है कि अपने बीवी बच्चों को जो पाकिस्तान में ही रखते हैं वो। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक गलत बात है कि आप ख़ुद तो सारी ज़िंदगी हम यहाँ पर गुजार देते हैं इस माहौल में, और सालों सालों हम पाकिस्तान नहीं जाते। ये देखें, ये एक फ़ितरी तकाज़े होते हैं, मियाँ बीवी हैं उनके तलाक़ के फ़ितरी तकाज़े हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हम यहाँ पर ठीक हैं, हम जो मर्ज़ी करें, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे बीवी बच्चे हैं वो ठीक रहेंगे। लेकिन ये हमारी भूल होती है। जब अगर आपको यहाँ पर मौका मिला है अपनी औलाद को लाने का, तो एक वालिद होते हुए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको यहाँ पर लाएँ, अपने साथ रखें और उनकी तरबियत में अपना हिस्सा डालें, उन पर नज़र रखें। आप उनकी तरबियत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर आप पाकिस्तान में अपनी फ़ैमिली रखते हैं तो क्योंकि आप उनके सर पे तो होते नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा कोई, वो आपको इल्म भी नहीं होता उसका। तो इसलिए बेहतर है कि जिनको तो मुश्किल है कि अपने फ़ैमिली वगैरह नहीं बुला सकते, तो ठीक है, वो तो उनको जब वक़्त आए तो बुलाना चाहिए। लेकिन जो बुला सकते हैं और वो इस वजह से नहीं बुलाते कि माहौल ठीक नहीं है, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं या वहाँ का माहौल ठीक कैसे है, ये कैसे कह सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने यही सोचा कि चलें थोड़ी-सी इस मौज़ू पर बात करते हैं कि क्या यूरोप में रहते हुए भी हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं, या जब उनकी शादी का वक़्त आता है तो वो भी उसमें भी बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि नहीं। तो आखिर में अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि हमें अपने औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इस्लाम के एन असूलों के मुताबिक। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर किसी अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।